हेलो, गुड इवनिंग। यह 12 जुलाई का रात्रि क्लास है। मनुष्य को खबरदार जरूर रहना पड़ते हैं। ये सूक्ष्म में थोड़े स्थूल में तो ये भी लड़ाई का मैदान है, बच्चे जानते हैं। बाबा ने समझाया कि तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है, ये साइंस से, साइलेंस की साइंस से, क्योंकि मिलाई जाती है। क्योंकि साइंस तो विनाश होने है और साइलेंस से स्थापना होती है। तो गुप्त सेना हो ना बच्चे, तो ऐसा मदार हर एक आत्माएं थे, हर एक अपन को आत्मा समझते हैं। देह का अपमान निकलता जाते हैं, जात पात का भी अपमान निकल जाते हैं। यह है बस कभी बाप समझाते हैं, कोई भी धर्म वाले, कोई भी जात वाले, चाहे कोई गुजराती हो, मराठी हो, फलाना हो, मारवाड़ी हो, तो ये भेद कोई भी नहीं रखना है, क्योंकि देह के सभी अहंकार खत्म करना है। अपन को आत्मा समझना है, मूल बात ये रहती है। और बच्चों को बाबा बार कहते हैं कि जब के बेहद के बाप के बच्चे हो और अपन को भाई समझते हो, तो ईश्वर के संतान होने का तुमको शुद्ध अहंकार होता है। अशुद्ध अहंकार ये है शुद्ध अहंकार, कि हम फलाने के बच्चे हैं, ईश्वरी संतान है। ईश्वर के कुल के भी हो तो ब्राह्मण के कुल के भी हो। तो जब कि ईश्वरीय और ब्राह्मण कुल के हो, तो फिर दूसरी जात पात का भेद तुम लोग के पास नहीं रहते हैं। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो कई प्रकार के बच्चे आते हैं, ठीक है ना बच्चे। कोई शाहूकार आते हैं, कोई गरीब आते हैं, कोई पोजीशन वाले होते हैं। तो बाबा को तो सबकी संभाल करनी होती है, पोजीशन वालों का पोजीशन रखना होते हैं। जैसे बॉम्बे वाले आते हैं तो कोई अच्छे आते हैं बहुत, तुम बच्चों के सुख के लिए वो मददगार बनते हैं। है तो सब तुम बच्चों के लिए ना बच्चे। शिव बाबा के भंडारे में देते हैं और शिव बाबा के पास जो देते हैं, बाबा तुम बच्चों के काम में लगाते हैं, है ना, ठीक, तुमको सुखी रखने के लिए। देखो मीठे बच्चे यहाँ आते हैं तो मकान बने रहते हैं, तो गरीब भी आते हैं, शाहूकार भी आते हैं ना बच्चे। समझो कोई मकान बनाने वाला यहाँ आ जाते हैं बाबा के पास, तो जरूर अगर मैं कोई को अच्छे मकान में रहा होगा, कोई जगह न देखेंगे तो उस बच्चों को कहेंगे, बच्चे इस जगह से हम तुमको थोड़ा तकलीफ देते हैं और यहाँ जाकर के रहो। तो कभी भी बच्चों को ख्यालात नहीं आना चाहिए कि हमारा डिस्रिगार्ड करते हैं, बाबा शाहूकार दे करके आपको यहाँ से उठाते हैं। ऐसे से ख्याल न करना, क्योंकि बाबा कभी कभी सुनते रहते हैं तो किस को कोई तकलीफ होती है। ऐसे कई बिगड़ भी जाते हैं, कोई की खातिर थोड़ी की जाती है ऐसे की, तो कभी बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ थोड़ा और ही नुकसान करने के लिए बच्चों को खड़े हो जाते हैं। तो बाबा समझा देते हैं बच्चों को कैसे से क्या नहीं करना, क्योंकि बाप है ना बच्चे हैं, वो समझता है अच्छी तरह से कि मुझे किससे काम निकालना है बच्चों के लिए। बाप है नहीं, बाप को इनकी तो बात ही नहीं रहे नहीं। अभी ये भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि कोई भी घर में ऐसे आते हैं, तुम भी घर में अगर कोई बड़े आदमी को मांगे तो वो सन्यासी को मंगाते कितनी जास्ती खाती करते हो, पाँव पड़ते वगैरह। अच्छा कोई बड़ा आदमी आ जाते हैं जिनसे तुम्हारा प्रेम है तो उनकी भी अच्छी खाती करेंगे। अच्छा ऑर्डिनरी कोई आएगा तो उनकी ऐसी खाती करेंगे, ऐसे है नहीं, तो उसके लिए बहुत साफ बोलेंगे, चित्कार देंगे, ये करेंगे। ऐसा होता था ना बच्चे। तो यह बाप भी रमजबाज तो है ना बच्चे,
बच्चों को कभी भी कोई बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाप में ये क्यों, ये ऐसे क्यों कहते हैं, क्यों इनको क्यों ऊपर में ले जाते हैं, हमको क्यों कहते हैं, बड़ी युक्ति से फिर भी बच्चों को समझाते रहते हैं। तो बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि तो श्रीमत है वो तो हर बात में कल्याणकारी है। जो काम करते हैं वो कल्याण के लिए ही करते हैं, तो कभी भी बच्चों को उसमें आना नहीं चाहिए। तो बहुत भी किसके खातिर करना है। माँ बाप किस किस को 2-2, 3-3 हजार की सौगात भी देते हैं, समझे नहीं। कोई को हम थोड़ी दे देगा, ये तुम चित्र निकाल के देगा, कोई को हम 10 की दे देगा, 5 की दे देगा। बाबा कोई को 2-2 हजार की सौगात देते हैं। देखे क्यों बाप समझते हैं इनसे फिर यज्ञ में बच्चों के लिए कुछ कल्याण होगा या भारत की सर्विस करने में मददगार होंगे, क्योंकि पैसा देंगे तो भारत की सेवा में काम में आते तो बात है ही, बाप है ही भारत के लिए खास। ऐसे हैं बच्चे, इन पर्टिकुलर कहा जाते हैं भारत, इन जनरल दुनिया, क्योंकि भारत को तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और औरों को सदगति में ले जाते हैं, मुक्ति धाम में, जो फिर पीछे पीछे आने वाले हैं। ये तो बच्चे समझे हैं ड्रामा के रात को अच्छी तरह से। तो यूं तो फिर कहेंगे सब कोई क्यों बाबा वगैरह क्यों ऐसे करते हैं, भारत में क्यों आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते हैं, भारत में आते हैं और वहां करके उनको स्वर्गवासी हमको क्यों नहीं स्वर्ग बनाते हैं। तो वो इशू उठते हैं नहीं बहुत प्रकार का। तो बाप में कभी भी इशू नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बाप तो है ही सबका कल्याणकारी। तो बहुत ही युक्तियां रची हुई है इस ज्ञान मार्ग में। तो इसलिए कभी भी ऐसे ख्यालात कभी नहीं करना चाहिए। वैसे ही ब्रह्मणियां भी रहती है अच्छी अच्छी, जो सुजाव है, सुपूत है, समझू है, बाबा की एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझती जाती है। बाबा उनको भी ऐसे कहते हैं बच्चे अच्छे अच्छे जो मददगार होते हैं उनको कुछ आदर देते रहे ना, ये कायदा है, क्योंकि वो कल्याण वो कुछ भी करते हैं तो बच्चों के लिए है। एवरीथिंग फॉर चिल्ड्रन। कोई को कुछ भी जाति प्यार करके या ऐसे खातिर करके फिर भी तो बच्चों की संभाल होती है। ऐसे है ना बच्चे तो अभी बच्चे बहुत आए तो क्या क्या करना पड़ा, किसको बाद में सुलाना पड़ा, किसको पट्ट में सुलाना पड़ा। तो बाबा को तो ख्याल तो होता है ना हर बात में, पर तो क्या करे बाबा, ऐसे ऐसे को थोड़ा अच्छा भी दिखाना पड़ता है, कोई गद्या भी देना पड़ता है, कोई को हम गाली जा रखे ना, तो कोई हम बंद हुए तो कभी किसको खबर में गाली जा दिख रहा है कि टिप टाप कुछ ढाल करके ऐसे भी करते हैं। किस क्यों करते हैं, यज्ञ के कल्याण के लिए खातिर होंगे तो ये लोग कुछ बीज बोएंगे, अच्छा इनका भी कल्याण होगा, इससे बहुतों का कल्याण होगा। ठीक है ना बच्चे। तो कभी भी 1-2 में ऐसी बातें कोई संशय में नहीं आता। ये ब्राह्मणी सभी ब्राह्मणी भी ब्राह्मणी के ऊपर बाबा तो बताते हैं ना बच्चों को, सब ब्राह्मणियां कोई एक जैसे नहीं है। मैं ब्राह्मणों के भी ऐसे खातिर करता हूँ जैसे मैं बच्चों की खातिर करता हूँ। ब्राह्मणी अच्छी देंगे तो उनको प्यार करके मुस्कुरा देंगे तो ये प्रेम है, प्रेम पत्नी तो बहुत मीठी है, अच्छी तरह से करती है। अच्छा कोई होगा ऐसे ठीक उनकी सर न चलती होंगी, कोई अरबाई करती होंगी, किनको गुस्सा करती होंगी तो आएंगे नहीं, उनको प्यार भी नहीं करूंगा बल्कि और सत्कार करूंगा। तुम्हारा बहुत ही नाम होते हैं, हम सब लिखते हैं कि इनमें क्रोध है, अगर इनमें क्रोध है तो हमारा क्रोध कैसे जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। क्योंकि बाबा सब जगह में लिख देते हैं बच्चों को, बच्चे तो बच्चे है नहीं सब, ब्राह्मणी हो या कोई भी हो तो सबको लिख देते हैं, बच्चों को लिख देते हैं। बच्चे अगर कोई भी ब्राह्मणी की थोड़ी अर्भंगता देखो, क्रोध देखो या देवमान देखो तो बाबा को आपस में मिल करके चिट्ठी लिखते हो तो मैं चेंज कर दूंगा। बाबा ने सुनाया था नहीं, हम कैसे स्कूल में पढ़ते थे, देखते थे वो मास्टर ठीक नहीं है, 2-4 जो अच्छे समझू थे सारे बोला चलो इस मास्टर को भगा नहीं आते, ये बहुत तंग करते हैं, मार देते हैं, ये करते हैं, क्योंकि वो मारते बहुत है। ये जो रूल से मारते हैं नहीं, केन और रूल से मारते थे। तो ये कराची में सब स्कूल में हम 2-4 बच्चे थे स्कूल में,
क्या 2 दर्जा पढ़ते थे अंग्रेजी, आगे 4 दर्जा ऊपर करके फिर अंग्रेजी शुरू होती, तब 2 दर्जा छोटा था। परंतु संग अच्छे शाहूकार को बच्चों के साथ था। वो संभाल करना यहाँ आते हैं रेस्ट लेने के लिए, इनको खान पान वगैरह सब अच्छी तरह चाहिए। कोई घी का खाना खाते हैं तो उनको घी का देना पड़े, कोई चावल जास्ती खाते हैं तो रात दिन चावल देना पड़े, कोई दही खाते हैं रात दिन तो रात दिन देना पड़े, जिसमें उनकी तबीयत न खराब हो जाए। बाबा बताते थे सबको ले जाने करने की है एकदम। बच्चों को समझाए देते गए ऐसी बात उन्हें कभी भी ये नहीं समझा बाबा ऐसे क्यों करते हैं, भगवान हो करके बच्चे सब एक समान है, फिर ये क्या करते हैं। नहीं बच्चे, भगवान को ये सभी संभाल करनी है और है तो सारी भारत के खातिर और दुनिया के खातिर और बच्चों के खातिर। बाप तो आते हैं नहीं, सबके खातिर, सारी दुनिया के खातिर। देखो ये सभी जो भी दुनिया है ना 84 लाख उनके भी खातिर, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये सभी जो जीव है सभी स्वर्ग में थोड़ी होते हैं। नहीं, वहाँ जैसे ड्रामा जैसे मनुष्य ऐसे उनके लिए फर्नीचर वगैरह वगैरह रहने की है। तो अभी बनते हो देवताएं, तो देवताओं के लिए भी तो जगह ऐसी चाहिए ना बच्चे। ड्रामा यहाँ से बना हुआ है तो वह है तो इतने थोड़ी कोई जैसे कहते हैं 84 लाख जूनियो ये जानवर सब थोड़ी वहाँ होते हैं। नहीं, वहाँ फर्स्ट क्लास, क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंचे बनते हैं तो उनके लिए सब सामग्री फर्स्ट क्लास। थक जाते या तो देखो बाबा ने आज माथा नहीं टिका, आज भी नहीं जोर, क्योंकि भक्ति मार्ग का चेहरा है नहीं सभी। एवरीथिंग गुप्त, दान भी गुप्त। ये जो अभी शिव बाबा को तो नहीं कोई दान देते हैं, नहीं जब कोई यहाँ 5 रुपया देते 1 रुपया देते बोले 1 के बदले में हमको स्वर्ग में हिजला मिलेंगे, तो कहते हैं ना ये जिसमें जिससे तुमको दुख प्राप्त हो कोई भी बात से, वो बात एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दे। ड्रामा की पॉइंट भी बड़ा सुख देती है। पूरा तो अभी जाते हैं घर, खुशी होनी चाहिए बहुत। बाप को याद शुक्रिया करना चाहिए तो बाप याद करना पड़ता है, बाबा शुक्रिया आपने कमाल कर दिया है।